हमें बाहर निकालो, हमें बचा लो, हमें ईमान लाए, हमें बचा लो। मस्र, एक ऐसी सरजमीन जहां फिरौन नामी बादशाह हुकूमत करता था। वो मैं इस जमीन का सबसे बड़ा रब हूँ, सबसे अजीम ताकत मेरे पास है। देखो मुझे, सब मेरे सामने। वो इतना मगरूर था कि खुद को खुदा कहने लगा। लोग उसके जुल्म से डरते थे। अगर आज तुमने काम तेज नहीं किया तो रात का खाना नहीं मिलेगा, भूख में ही रहोगे। जल्दी काम करो, जल्दी काम करो, बादशाह का हुक्म है, रफ्तार तेज करवा। वो अपने ऊंचे महलों, हजारों सिपाहियों और बेशुमार दौलत पर गुरूर करता था और लोगों से कहता था, मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। फिरौन ने एक खौफनाक ख्वाब देखा। ये कैसा खौफनाक ख्वाब था? ये क्या देख लिया मैंने? उसने देखा कि मस्जिद अक्सा की तरफ से एक आग का शोला उठा और पूरे मिस्र को जलाकर राख कर दिया। लेकिन हैरत की बात यह थी, बनी इसराइल के घर सलामत थे। फिरौन खौफ से कांपता हुआ नींद से जागा। उसका जिस्म पसीने में डूबा हुआ था। उसने फौरन अपने नजूमियों और जादूगरों को दरबार में बुलाया और चीख कर बोला, मैंने रात एक अजीब ख्वाब देखा है, इसकी क्या ताबीर है? नजूमी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। फिर उनमें से एक आगे बढ़ा और बोला, इस ख्वाब की ताबीर ये है, बनी इसराइल में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो आपका तख्त उलट देगा, जो आपकी सल्तनत, आपका गुरूर और आपका तख्त उलट देगा। ये सुनते ही फिरौन गुस्से से पागल हो गया। उसने हुक्म जारी किया, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। बनी इस्राएल के हर बच्चे को कत्ल कर दो। हुक्म की तामील करो। बादशाह का फैसला तब्दील नहीं हो सकता। और फिर इसी जुल्म के जमाने में एक बच्चे की पैदाइश हुई। वो थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। उनकी वालिदा खौफ में डूबी हुई थीं, लेकिन अल्लाह की तरफ से वही आई, डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। जब खतरा महसूस हो तो बच्चे को संदूक में रखकर दरिया में छोड़ देना, हम उसे तुम्हारी तरफ वापस लौटा देंगे। और फिर एक माँ ने कांपते हाथों से अपने बच्चे को संदूक में रखा और दरिया के हवाले कर दिया। लहरें उस संदूक को उठाकर ले गईं और वो संदूक जा पहुंचा इसी शख्स के महल में जो उस बच्चे का सबसे बड़ा दुश्मन था। ये बच्चा कितना मासूम है, क्या हम उसे कत्ल कर दें? हम उसे पाल सकते हैं। ठीक है, ये बच्चा हमारा है, ये हमारा क्या बिगाड़ लेगा? लेकिन वो नहीं जानता था कि यही बच्चा एक दिन उसकी पूरी सल्तनत को हिला कर रख देगा। बादशाह, वो बच्चा पैदा हो चुका है जो आपका तख्त उलट देगा। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। हुक्म जारी करो, पूरे मुल्क में सख्त निगरानी की जाए। हुक्म की तामील करो। बादशाह का फैसला तब्दील नहीं हो सकता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए और एक दिन एक मिस्री शख्स जुल्म करते हुए नजर आया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे रोकना चाहा, लेकिन वो शख्स गिर पड़ा और मर गया। बादशाह सलामत, मूसई ने एक मिस्री को कत्ल कर दिया है। फौरन हुक्म जारी करो, मूसई को गिरफ्तार किया जाए। ए हजरत मूसा, फिरौन आपको मारने का मंसूबा बना रहा है, आप फौरन यहाँ से चले जाएं। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मिस्र छोड़ दें और फिर हजरत मूसा मदीन की तरफ रवाना हो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का यकीन किसी बादशाह पर नहीं, सिर्फ अल्लाह पर था। इसी यकीन के साथ वो तन्हा निकल पड़े, एक लंबे, खौफनाक और सुनसान सहरा की तरफ। कई दिन सफर करने के बाद वो एक कुएं के करीब पहुंचे और एक दरख्त के साए में बैठ गए। लंबे सफर ने उन्हें थका दिया था। वो आसमान की तरफ देखकर दुआ करने लगे, ऐ मेरे रब, तू जो भी भलाई मेरी तरफ भेजेगा मैं उसका मोहताज हूँ। कुछ देर बाद उन्हीं दो लड़कियों में से एक वापस आईं। आपको हमारे अब्बा जी ने बुलाया है।
आप हमारे साथ चलें, वो आपसे मिलना चाहते हैं। जी। आप हमारे घर चलें, हमारे साथ रहें, हम आपको इज्जत और काम देंगे। हम चाहते हैं आप हमारे घर के साथ रहें। फिर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ काम करो और मैं अपनी एक बेटी का निकाह तुमसे कर दूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये बात कबूल कर ली। वक्त गुजरता गया और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का निकाह हो गया। कई साल गुजरने के बाद अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी अहलिया के साथ दोबारा मिस्र की तरफ रवाना हुए। सहरा की ठंडी रात थी। अचानक दूर एक पहाड़ के करीब रोशनी दिखाई दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी अहलिया से फरमाया, तुम यहाँ रुक जाओ, मैं जाकर देखता हूँ इस पहाड़ में क्या है, शायद वहाँ कोई आबादी या रास्ता मिल जाए। जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस पहाड़ के करीब पहुंचे, अचानक एक अजीम आवाज गूंजी, ऐ मौसाज, तुम कोहे तौर पर खड़े हो, ये एक मुकद्दस वादी है, अपने जूते उतार दो। और फिर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई और हुक्म दिया, फिरौन के पास जाओ, वो सरकशी में हद से बढ़ चुका है। मैं अल्लाह का भेजा हुआ नबी हूँ, अल्लाह पर ईमान लाओ और अपनी खुदाई का दावेज छोड़ दो। तुम खुदा नहीं हो ऐ मूसई, हरगज नहीं, यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक पहुँचा दूंगा। फिरौन अब भी अपने गुरूर में डूबा हुआ था। उसने पूरे मिस्र में ऐलान कर दिया, मूसा को शिकस्त दी जाएगी। और फिर उसने अपने सबसे बड़े जादूगरों को दरबार में बुलाया। लोगों का एक बहुत बड़ा मजमा जमा हुआ। फिरौन अपने तख्त पर बैठा मुस्कुरा रहा था और जादूगरों ने अपनी रस्सियां और लाठियां जमीन पर फेंक दी। लोग खौफ से चीख उठे क्योंकि वो रस्सियां और लाठियां सांपों की तरह हरकत करने लगी। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े। पूरा मैदान खामोश हो गया और जैसे ही उन्होंने अपना असा जमीन पर फेंका, वो एक अजीम अजदहा बन गया और देखते ही देखते उसने जादूगरों के सारे झूठे सांप निगल लिए। ये देखकर जादूगर फौरन सजदे में गिर पड़े और बुलंद आवाज में बोले, हम ईमान लाए, मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। लेकिन फिरौन अब भी तकब्बुर में अंधा था। वो चीख कर बोला, ये सब मूसा का जादू है। फिर अल्लाह का अजाब शुरू हुआ। कभी तूफान, कभी टिड्डियां, कभी खून का पानी। लेकिन फिरौन फिर भी ना माना। इधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों की तादाद बढ़ती जा रही थी। ऐ लोगो, अल्लाह पर ईमान लाओ, ये फिरौन खुदा नहीं है, हकीकी रब वो है जिसने हमें पैदा किया है। तो फिरौन ने फैसला किया, हम उन सब को खत्म कर देंगे। फिर एक रात अल्लाह का हुक्म आया, ऐ मूसा, अपने ईमान वालों को लेकर रातों रात यहाँ से निकल जाओ। ऐ लोगो, अल्लाह का हुक्म आ गया है, हमें ये बस्ती छोड़नी है। रात को सब तैयारी करो, हम सब यहाँ से निकलेंगे। और फिर लोग खामोशी से अपना सामान उठाकर निकल पड़े। सुबह हुई तो पूरा मिस्र हैरान रह गया क्योंकि बनी इसराइल जा चुके थे। ये देखते ही फिरौन पागल हो गया। उसने फौरन अपना लश्कर तैयार किया, हजारों सिपाही, घोड़े और जंगी रिथ। और फिर वो सब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे निकल पड़े। आखिरकार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने लोगों के साथ समंदर के किनारे पहुंच गए। आगे समंदर और पीछे फिरौन का लश्कर। ऐ मूसा, अब हम क्या करें? हम तो पकड़े जाएंगे। अल्लाह पर यकीन रखो, सब कुछ आसान हो जाएगा। जल्दी चलो, इन्हें पकड़ना है। इतने में फिरौन का लश्कर बिल्कुल करीब पहुंच गया और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपना असा समंदर पर मारा। अचानक समंदर दो हिस्सों में तकसीम हो गया। पानी पहाड़ों की तरह खड़ा हो गया और दरमियान में खुश्क रास्ता बन गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी इस रास्ते से गुजरने लगे। ये देखकर फिरौन चीखा, चलो हम भी उनके पीछे जाएंगे। और वो अपने लश्कर समेत समंदर के अंदर दाखिल हो गया। लेकिन जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी बाहर निकले, अल्लाह ने समंदर को हुक्म दिया और समंदर आपस में मिल गया। फिरौन और उसका पूरा लश्कर पानी में डूबने लगा। फिरौन चीख रहा था,
मैं ईमान हमें लाया। बचा लो। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। हमें बाहर निकालो। अब बहुत देर हो चुकी थी और यूं अल्लाह ने फिरौन को कयामत तक आने वालों के लिए इबरत का निशान बना दिया। इधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और ईमान वाले सजदे में गिर गए और दुआ करने लगे, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें ईमान वालों में शामिल फरमाया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और ऐसी मजीद सिनेमैटिक इस्लामी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।